नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणेश चौथ की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। उनके 6 पुत्र तो अत्यधिक संपन्न थे, लेकिन सबसे छोटा पुत्र बहुत ही गरीब था। सभी अलग अलग रहा करते थे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर बारी बारी से एक एक दिन भोजन किया करते थे। धीरे धीरे वे वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वह अपनी पुत्र वधू से अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है। तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। इस पर बड़ी बहू बहुत ही कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल कामों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहू के घर बारी बारी से गए, मगर सभी ने उन्हें दुत्कार दिया। वे अत्यंत दुखी हुए और अंत में अपनी छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू को समझाते हुए उन्होंने कहा कि सभी बहुओं ने तो मुझे डांट फटकार दिया और मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब तुम्हारे पास मैं आया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना धन नहीं कि तुम व्रत की सामग्री ला सको। छोटी बहू ने कहा, ससुर जी, आप परेशान ना हो। अपनी इच्छा से और श्रद्धा से व्रत करें। मैं भी आपके साथ व्रत करूँगी। छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांग लाई और अपने ससुर के साथ पूजन किया और व्रत किया। पूजन के बाद खाने की कमी की वजह से वे खुद भूखी सो गई और अपने ससुर को खाना खिलाया। रात में अचानक ही क्या हुआ कि उनके ससुर उल्टियां करने लगे। छोटी बहू तो बिल्कुल परेशान हो गई और रोने लगी। उसने कहा, पिताजी, मेरे हाथ का खाना खा के आपको उल्टियां होने लगी। वो बहुत ही परेशान रही और पूरी रात अपने ससुर के सिरहाने बैठी रही। इस प्रकार उनका व्रत भी हो गया और गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमग जगमग कर रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बोले, बहू, ये सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। भगवान गणेश जी तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर व्रत के फलस्वरूप इतना धन दिए हैं। तो दोस्तों, देखा आप सबने, दूसरों के प्रति सम्मान और दूसरों की मदद करने से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। इसी तरह हमें भी दूसरों की सेवा करनी चाहिए